हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का शीतल सेविंग ब्लॉग में। स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। इससे आपको बहुत काम की टिप मिलेगी, सीख मिलेगी। आप भी सीख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा वॉच करना, पूरा वीडियो आप लोग देखना, आप लोगों को भी। तो यह सुबह का टाइम 10 बजे टाइम है। और तो मैं आज सारे ठंडी के कपड़े, ठंडी खत्म हो गई, ठंडी में है तो होली वाले, तो मैं आप सारे कपड़े सर्दी वाले उठा के रखूँगी। और इसे सारे कपड़े में रख ली थी फैला के, तो इसमें से छेक के रखूँगी। कपड़ा काम का नहीं है, उस बाहर निकालूंगी। कपड़े काम के हैं उनको रखूँगी, और जो ठंडी कपड़े हैं उनको मैं बैग भर के अब रख दूँगी। अब गर्मी आ गई है, अब ठंडी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसलिए आज मैं कहीं जाने वाली हूँ। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आप अपने घर की बचत सेविंग कैसे कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें खरीदते समय पहले अपने घर में पहले देख लें सारा कुछ, हमारे घर में क्या चीज़ है क्या नहीं है, हम किस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ हमें ख़रीदनी है। फालतू की चीज़ें हमें नहीं लेनी है, नहीं फालतू में पैसा वेस्ट करना है। तो पहले मैं अपने घर में सारा देखती हूँ, आज कितना क्या किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है घर में। तो हाल आने वाले हैं, होली टाइम, अब ज़्यादा दिन होली के भी नहीं बचे हैं। तो इसी वजह से मैं आज सारा कुछ अपना चेक करूँगी, घर में क्या है क्या नहीं है, किस चीज़ की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है वही लेके आनी है। और फालतू की चीज़ जैसे हम देखते नहीं है घर में हमारे क्या है क्या नहीं है, तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान आ जाता है, हमारा पैसा भी फिर एक्स्ट्रा ही लगता है। इसलिए मैं पहले अपने घर में देखूँगी कि मेरे घर में क्या है क्या नहीं है। तो ये कपड़े सारे मैंने रख दिए हैं फोल्ड कर करके। मैं गई थी मार्केट से करके मैं आ चुकी हूँ। तो आप लोगों को दिखाऊंगी आज मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई हूँ, वो भी बहुत सस्ते दामों में। तो मैं गई थी मार्केट में, तो ऐसी चीज़ें लेके आई हूँ मार्केट से, वो काफ़ी टाइम तक मेरे पास रहेंगी, वो ख़राब भी नहीं होंगी। और जैसे कि त्योहार के नज़दीक ही हम जाते हैं ना मार्केट को बाज़ार करने, तो सारा कुछ महंगा मिलता है। पहले 10-5 दिन पहले कर लोगे, 10 दिन पहले बाज़ार करके आ जाओगे तो सब चीज़ आपको सस्ती मिलेगी। तो ये लाई थी मैं मखाने, सही रेटों में मिले थे। ये ड्राई फ्रूट भी लेके आई हूँ वहाँ मार्केट से, इकट्ठा ही ले आई हूँ, होली पे भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी और हमेशा ज़रूरत रहती है। तो मैं मखाने लाई थी, ये लाई थी काजू भी बहुत सस्ते दामों में मिले थे अभी तो। और काजू, किशमिश और छुआरे जो भी होता है सारा कुछ आज मैं बाज़ार से ही लेके आई थी। तो ये किशमिश है, बहुत अच्छी किशमिश थी वहाँ पे। तो फिर मैं सोची ले ही लेती हूँ अभी ही, लेकिन मैं गई तो बच्चों के लिए थी सामान लेने, कलर वगैरह, लेकिन मैं ये भी देख गया तो मैं इसको भी पहले से ही ले आई हूँ, क्योंकि अब बार बार मेरा आना नहीं होगा मार्केट में, इसीलिए मैं अभी लेके चली आई थी। मैं आज दिखाऊंगी और क्या लेके आई हूँ बाजार। तो ये मुझे सही दामों में मिल गए। इसमें जैसे हम दूकान से लेते तो 5 रुपये में ही मार्केट से लेंगे, बड़े वहाँ सस्ती मिलती है। तो मैं बड़ी दुकान से ही लेके आई थी, खुला ले आई थी, पैकेट वाला तो महंगा मिलता, खुला लोगे तो थोड़ा सस्ता मिलता है। मैं अपने पैसे बचा ये लाई थी मैं जूना। तो ये जूना हम जैसे दुकान से ले तो 5 रुपये का एक आता है, ये मैं 100 रुपये के 12 जूने ले, वो सॉरी 50 रुपये के
लेके आई थी ये जूने 12 और स्टील वाले जूने तो 100 रुपये के लाई थी। 100 रुपये के जूने लेके आई थी मैं। 50 के लाई थी स्टील वाले और 50 के लाई थी ये। अब ऐसे हम लेते हैं दुकान से तो ये आते हैं मतलब ये वाला जूना स्टील वाला है, ये 20 रुपये वाला है। तो वहाँ से हमको 10 रुपये में मिला था। ये 6 आए थे 50 रुपये में और ये वाले आए थे 50 के 12। तो ये हमको सस्ता पड़ा वहाँ मार्केट में। ऐसे हम तो 10 का एक आता है दुकान से, तो इसमें भी मेरे पैसा बचा ना। ये लाई थी बलून बच्चों के लिए। अब करवर के इसमें पानी में फोड़ेंगे। तो ये है बलून 2 पैकेट 50 रुपये की आई और ये पाइप वाली पैकेट है वो आई थी 50 रुपये की एक। और ये स्प्रे अभी हम लेके आए हैं तो ये बड़ी वाली स्प्रे आई है मेरी 50 रुपये की और ये 2 छोटी छोटी वाली आई हैं 50 की 2। ऐसे कि मैं पिछली साल मार्केट गई थी होली से 2 दिन पहले, बच्चे जिद कर रहे थे उनको लेके गई थी। तो ये बड़ी वाली है ये हमें 150 की मिल रही थी और ये छोटी छोटी वाली 60 रुपये की मिली थी। और ये है 50 मतलब छोटी वाली जो रखी है ये मुझे अभी मिली थी 100 की 4। तो कहने का मतलब 25 रुपये की एक पड़ी थी मुझे है। और पिछली साल हम लिए तो 50-60 रुपये की बच्चों को दी थी। 500 रुपये में कुछ भी सामान नहीं आया था। इस बार मैं 500 रुपये में बच्चों के लिए बहुत सारे कलर भी लेके आई हूँ और ये स्प्रे भी। कोई ज़्यादा का सामान नहीं, केवल 500 रुपये में बच्चों का बहुत सारा सामान आ गया। पिछली साल 500 रुपये में मेरा कुछ भी सामान नहीं आया था। दिन के दिन गई थी 2 दिन पहले मार्केट के लिए ऐसे बाज़ार में। ये वहाँ से दुकान से लेके आई थी मैं, होलसेल की दुकान से। तो मुझे 50 मतलब 100 रुपये की ये पड़ी थी पिचकारी, टैंक वाली है 100 की पड़ी। ये 50 रुपये की पड़ी और एक वो भी 20 रुपये की। 100 की 3 आई थी। 2 के बच्चे के लिए हूँ और मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ। तो ये 100 की पिछली साल में इसको 300 रुपये रहा था हमारे तो लिए तो मैं वैसे देने तो नहीं थी, ऐसे था कि कितने बोला 100 रुपये। तो मैंने सोचा अभी ले लूँ 100 रुपये मिल रही है तो तुम पिछली मुझे मिलती 250-300 जैसे थे। तो मैंने अपने को नहीं लाई थी, रो रहा था फिर दिलाई थी। इस बार मैं पहले ले ली है। तो अब बताओ इतना बचत हुई है ना मेरा, इसमें कितना पैसा मैंने बचाया। कम से कम मैंने इतने सामान में 500-600 रुपये बचाए हैं। फालतू वेस्ट नहीं हुए मेरे, 500-600 रुपये बच गए हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि पहले से त्योहार पे जाएंगे तो महंगी हर चीज़ मिलती है पहले से, और फिर मैं ले लो तो सस्ता मिलती है। और मैं लाई थी मेरे घर में, मेरी पर्दा पुरानी हो रही थी तो मेरे पास पर्दा ज़्यादा नहीं थी, मतलब 2 पर्दे थे। तो इसलिए 3 पर्दे ऐसी लेके हूँ, 2 मेरे पास थी। तो एक रूम में मुझे पर्दे की ज़रूरत पड़ती है, एक में 2 ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे 3 पर्दा एक रूम की खराब हो रही थी तो मैं ये पर्दा लेके आई हूँ अपने रूम के लिए। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट